देखिएगा कोई भी संगठन में बंटवारा होता है, घर में बंटवारा होता है, तो एक दिन में नहीं हो जाता है। बहुत दिनों के कलह कलेश के बाद जब कलह कलेश पूरा मचता है ना, एकदम संगठन हो चाहे घर हो, कलह कलेश पूरा दिन तक मचेगा। जब कलह कलेश एकदम अंतिम चरण पर पहुंचेगा ना, तब बंटवारा होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म जो है इतने संप्रदायों में कैसे बट गया, इन संप्रदायों के बीच का क्या अंतर था और इसके पीछे का इतिहास क्या था। देखिए बौद्ध धर्म ऐसा बात हुआ कि महात्मा बुद्ध जब थे तो उनके बातों को सभी लोग अनुसरण करते थे, उन्हीं के रास्ते पर चलते थे, बिल्कुल मतभेद नहीं होता था। लेकिन जैसे ही उनका मृत्यु हुआ, आपसी मतभेद क्यों शुरू हो गया बौद्ध धर्म में, जबकि यहाँ पर इसके पीछे का पूरा इतिहास क्या था और बौद्ध धर्म इतने संप्रदायों में आखिर कैसे बट गया। जबकि महात्मा बुद्ध थे तो सभी लोग एक ही मार्ग पर चलते थे। तो ऐसा क्या हुआ, पूरा इसके इतिहास के साथ बात करेंगे और पूरा इनके बीच के अंतर बात करेंगे। और एक बात आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं जुटेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कहानी सुन लीजिए। संप्रदायों के जो भी संप्रदाय के बारे में हम कहानी बता रहे हैं आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एकदम कहानी सुनते जाइएगा, कहानी सुन लीजिएगा तो एकदम बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा। एकदम इतिहास के साथ बात करेंगे, सिर्फ डाटा याद नहीं करेंगे, पूरा इतिहास के साथ ही एकदम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म का आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। जब बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और जब महात्मा बुद्ध थे तब तक उनके ही बातों का अनुसरण सभी लोग करते थे। जो भी बौद्ध धर्म में थे, भिक्षुक थे, उपासक थे, सभी लोग उनके बातों का ही अनुसरण करते थे। और जो भी वो बौद्ध संघ के लिए नियम बनाते थे कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए ये नियम होने चाहिए, सभी लोग उनके नियमों पर चलते थे और उनके नियमों का अनुसरण करते थे, उनके उपदेशों को मानते थे। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के तुरंत बाद क्या किया गया, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवा दिया गया। और बौद्ध संगीति क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगा। बौद्ध संगीति का मतलब शॉर्ट में हम बता देते हैं, अगर बौद्ध संगीति के बारे में पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बौद्ध संगीति का मतलब होता है, संगीति का मतलब होता है मीटिंग। बौद्ध यानी बौद्ध धर्म के जो भी बड़े जो बौद्ध भिक्षुक होंगे, उपासक होंगे और बड़े जो संत होंगे, सभी लोग क्या करेंगे, मीटिंग। तो वही उसी को बौद्ध संगीति कहा गया। तो उनके मृत्यु के बाद तुरंत मीटिंग बुलाया गया। किसका मीटिंग बुलाया गया, ये जितने भी बड़े बौद्ध धर्म के जानने वाले थे, संत थे, भिक्षुक थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको क्या किया गया, बुलाया गया। और बुलाकर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया। कब, 483 ईसा पूर्व में। अब जब यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में आयोजन करवाया गया बौद्ध धर्म का, अब ये नहीं बात करेंगे कि उस समय राजा कौन थे, कहाँ पर आयोजन करवाया गया, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके बारे में कभी अलग से बात कर लेंगे हम लोग। तो 483 ईसा पूर्व में आयोजन करवाया गया, सभी लोग जुटे। तो उसमें क्या किया गया, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, धर्म उपदेश थे, और वो उन्होंने जो नियम बनाए थे बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए कि कौन कौन बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकता है, प्रवेश करने के बाद जो बौद्ध भिक्षुक होंगे उनको, बौद्ध भिक्षुक को कैसे कैसे रहना होगा, क्या करना होगा, उन दोनों बातों को अलग अलग पुस्तकों में रचना किया गया। एक सूत पिटक रचना कर दिया गया और एक विनय पिटक रचना कर दिया गया। कब, ये प्रथम बौद्ध संगीति की बात है। आप कहेंगे कि ये संप्रदाय के बारे में बताना है तो आप इसके बारे में क्यों बता रहे। देखिए कहानी यहीं से शुरू होती है, कहानी मतभेद का यहीं से शुरू होता है। कभी भी देखिएगा कोई भी संगठन में बंटवारा होता है, घर में बंटवारा होता है, तो एक दिन में नहीं हो जाता है। बहुत दिनों के कलह कलेश के बाद जब कलह कलेश पूरा मचता है ना, एकदम संगठन हो चाहे घर हो, कलह कलेश पूरा दिन तक मचेगा। जब कलह कलेश एकदम अंतिम चरण पर पहुंचेगा ना, तब बंटवारा होता है। ठीक, यहाँ पर भी आपसी मतभेद जब एकदम अंतिम चरण पर पहुंचेगा, देखिए कैसे बंटवारा होगा इसमें भी। तो यहाँ पर मतलब दो अलग अलग शाखा बट जाएगा। तो सूत पिटक और विनय पिटक दो अलग अलग पुस्तकों का संकलन किया गया। एक सूत पिटक नाम रखा गया, जिसमें क्या किया गया, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध को जो धर्म उपदेश से जो भी उन्होंने उपदेश दिया था उस उपदेश को रखा गया। और विनय पिटक में क्या रखा गया, जो भी उन्होंने बौद्ध संघ के नियम बनाए थे बौद्ध भिक्षुकों के लिए, और बौद्ध संघ में कैसे प्रवेश किया जाए, बौद्ध संघ चलेगा कैसे, इस सब के बारे में नियमों को विनय पिटक में रखा गया। अब बात आया द्वितीय बौद्ध संगीति, यहीं से मतभेद चालू हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति में जो पुस्तक विनय पिटक की रचना हुई थी, ये मतभेद इसी पर चालू हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति यानी दोबारा फिर मीटिंग बुलाया गया। कब, 100 वर्षों बाद। देखिए ध्यान रखिएगा, 100 वर्ष का अंतर है। 100 वर्षों बाद फिर दोबारा ये मीटिंग बुलाया गया। कहां पर, इस बार वैशाली में बुलाया गया। ध्यान रखिएगा, वैशाली में बुलाया गया था मीटिंग। अब वैशाली में मीटिंग बुलाया गया तो सभी लोग आए।
जो भी बौद्ध धर्म के जो भी संत थे सभी लोग आए। यहाँ पर देख लीजिए, याद रखिएगा, 2 गो यहाँ पर पुस्तक की रचना हुई है। ये धर्म उपदेश वाला है, ये नियम वाला है। तो सभी लोग आए, संत आए, बौद्ध भिक्षुक आए, सभी लोग आए। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बौद्ध भिक्षुक, जो बौद्ध भिक्षुक थे, जो संत थे, उनका 2 गो ग्रुप बट गया। कुछ लोग थे, मान लीजिए कुल 100 लोग, 200 लोग आए हुए हैं, या 400 या 2000 लोग आए हुए हैं। उसमें से एक ग्रुप कह रहा था ये कि जो भी विनय पिटक में यहाँ पर बात लिखी हुई है आज से 100 साल पहले, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर हैं, यानी 383 में ईसा पूर्व में ये हुआ था बौद्ध संगीत। उस दिन क्या कहा गया कि अभी से 100 साल पहले ही रचना हुआ था, ये इन दोनों पुस्तकों का रचना हुआ है। तो ये एगो जो इसमें से जो गुट है, समझिए 2 गो गुट है। तो एगो गुट जो कह रहा था, एगो लोग कह रहे थे, जो समर्थक थे, एक समर्थक कह रहे थे कि जो विनय पिटक है ना, इसको परिवर्तित करो। क्या करो, इसको, इसके नियम जो है, इसके नियमों में कुछ परिवर्तन करो, ये जो रचना हुआ है इस रचना को परिवर्तन करो। तो दूसरा कह रहा था नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। देखिए समझिए, एगो गुट का नाम था महासंघिक, एगो का नाम था आस्थावीर। यही वाला देखिए, एगो महासंघिक नाम था, एगो का नाम था आस्थावीर। जो महासंघिक वाले थे ये कह रहे थे ना कि विनय पिटक जो रचना हुआ है ना, उस पुस्तक में परिवर्तन करो। उस पुस्तक में क्या करो, जबकि विनय पिटक में क्या बात लिखा गया था, जो भी महात्मा बुद्ध ने पहले नियम बनाया था बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए, बौद्ध भिक्षुकों के लिए नियम बनाया था, उस सभी नियमों को इसमें लिखा गया था। तो जो महासंघिक वाले हैं ये कह रहे थे परिवर्तन करो, इसमें परिवर्तन किसमें करो, विनय पिटक में। विनय पिटक इसमें कह रहे थे कि परिवर्तन करो, विनय पिटक में परिवर्तन करो। लेकिन आस्थावीर वाले कह रहे थे कि परिवर्तन नहीं करो, परिवर्तन नहीं होगा, जैसा महात्मा बुद्ध ने एक बात कहा है वही बात लागू रहेगा। ये कह रहे थे कि वही बात लागू रहेगा, यानी कि परिवर्तन नहीं, ये कह रहे थे परिवर्तन नहीं होगा। आइए, एगो गुट कह रहा है परिवर्तन होगा, मतलब 2 भागों में वहीं पर हो गया। जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में वहीं पर बट गया। एगो भाग कह रहा है परिवर्तन होगा, तो दूसरा कह रहा है नहीं होगा। जो परिवर्तन नहीं होगा यानी अस्थाई जो है वो आस्थावीर है। आस्थावीर वाले जो कह रहे थे एकदम अस्थाई थे, आस्थावीर वाले कि परिवर्तित नहीं करेंगे, जो एक एक शब्द लिखा हुआ है महात्मा बुद्ध का शब्द वही रहेगा, शब्द नहीं बदलेगा। तो ये कह रहे थे नहीं, इस समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। महासंघिक वाले कह रहे थे कि नहीं, समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए। यहाँ पर एक पुस्तकों को लेकर यहाँ पर 2 मतभेद हो गया। देखिए, द्वितीय बौद्ध संहिता में, याद ऐसे भी रख सकते हैं, द्वितीय बौद्ध संहिता में 2 गो गुट बना। द्वितीय बौद्ध संहिता में कितना गुट बना, 2 गो बना। एगो महासंघिक वाले, एगो आस्थावीर वाले। आस्थावीर वाले कह रहे थे अस्थाई रहेंगे, परिवर्तित नहीं होगा। जो भी शब्द लिखा हुआ है एक भी शब्द परिवर्तित नहीं होगा। बौद्ध संघ के नियम, क्योंकि नियम था ना इसमें, बौद्ध संघ के नियम परिवर्तित नहीं होगा, महात्मा बुद्ध के शब्द वही रहेंगे। जबकि ये कह रहे थे नहीं, परिवर्तित होगा। मतलब मतभेद इसी पर हुआ था। लेकिन ये इतना बड़ा मतभेद नहीं हो पाया, इतना बड़ा मतभेद नहीं हो गया कि बौद्ध धर्म वहीं पर 2 गो अलग अलग शाखा में बट जाए। यहाँ पर मतभेद हुआ, लेकिन थोड़ा सा मतभेद हुआ। इनका 2 गो अलग अलग नाम हो गया, एगो महासंघिक हो गया, एगो आस्थावीर हो गया। यही आगे चलकर एगो हीनयान बन जाएंगे, एगो महायान बन जाएंगे। समझ लीजिए, यही छोटे छोटे अभी ये गुट छोटे छोटे हैं, यही आगे बढ़कर एगो महायान बन जाएगा, एगो हीनयान बन जाएगा। कभी भी किसी भी संगठन में जब मतभेद होता है तो उसी दिन, अगर छोटा सा मतभेद होता है तो उसी दिन वो 2 भागों में नहीं बढ़ता है। जब तक वो अंत नहीं हो जाएगा, एकदम ना कलह कलेश एकदम ना मच जाए, जब तक एकदम अंतिम चरण पर ना पहुंच जाए, तब तक मतलब वो जो क्या होता है वो अलग नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर कलह कलेश की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि मतभेद बहुत ज्यादा हो गया, तब ये बटेंगे। देखिए, महासंघिक वाले क्या बन जाएंगे, महासंघिक वाले महायान बन जाएंगे, और अस्थाई रहने वाले हीनयान बन जाएंगे। महासंघिक से महायान, अस्थावीर, हीनयान बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, आगे बढ़ते हैं। अभी तक कहानी समझ में आ गया है। यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संहिता में 2 भागों में हुआ, 2 भाग हुआ, लेकिन पता नहीं चला, बाहरी वालों को ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये बौद्ध धर्म ऐसे ऐसे बट रहा है। अभी तो एक ही पुस्तक को लेकर हुआ था ना, तो एक ही पुस्तक को लेकर बौद्ध धर्म 2 भागों में थोड़े बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ गुट का वहां पर नाम दिया गया था कि वो ये है, वो ये। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे कहानी देखिए। तृतीय बौद्ध संहिता 250 ईसा पूर्व में हुआ। कहीं कहीं आपको 51 भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अभी मत 250 51 कह रहे हैं, कहीं कहीं 51 भी मिलेगा।
यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर अभी मतभेद चल ही रहा है, ध्यान रखिएगा, मतभेद खत्म नहीं हुआ, मतभेद यहीं से चालू हो गया, द्वितीय बहुत संगीति से दोनों ओर का मतभेद चालू हो गया, लेकिन यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर तीसरा बहुत संगीति हुआ, सभी लोग आए, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है कि परिवर्तन होगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या किया गया, एक और पुस्तक की जो ग्रंथ की रचना की गई, जिसका नाम रखा गया अभिधाम पिटक, और ये तीनों मिलकर सूत पिटक, विनय पिटक और तीसरा में क्या किया गया, अभिधाम पिटक, ये तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिपिटक। समझिए, प्रथम बौद्ध संगीति में 2 ग्रंथों की रचना हुई, जिसका नाम है होगा सूत पिटक, होगा विनय पिटक। द्वितीय बौद्ध संगीति जैसे ही आया, ये 2 भागों में हो गया, द्वितीय मतलब 2 भाग, द्वितीय मतलब 2 भाग, द्वितीय मतलब 2 भाग, एगो महासंघिक, एगो अस्थावीर। ये एगो अस्थाई, अस्थावीर कह रहे थे कि ये विनय पिटक वाला जो बात है, उसमें जो ग्रंथ में बात लिखा वो अस्थाई रहेगा, महासंघिक कह रहे थे बदलाव करेंगे। तीसरा बौद्ध संगीति होते ही तीसरा, ऐसे याद रखिएगा, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ ना, तो वहां पर तीसरा ग्रंथ की रचना हुआ, इसका नाम क्या रखा गया, अभिधाम पिटक। यही तीनों मिलकर बौद्ध धर्म के त्रिपिटक आ रहे थे, सूत पिटक, अभिधाम पिटक और विनय पिटक। इसमें देखिए, इसमें धर्म उपदेश है, बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध द्वारा जो धर्म उपदेश दिए गए ये है, इसमें भी उपदेश है, लेकिन उनके सिद्धांत भी दिए गए हैं इसमें। अभिधाम पिटक में, जो अभिधाम पिटक यहाँ पर रचना हुआ है, इसमें महात्मा बुद्ध का उपदेश भी है और सिद्धांत भी है और कुछ दार्शनिक बातें भी हैं इसमें अभिधाम पिटक में। अब विनय पिटक तो आपको पता है कि नियमों का ग्रंथ है, किस चीज का नियम का, बौद्ध संघ चलेगा कैसे, बौद्ध संघ में कौन क्या रहेंगे, कैसे बौद्ध संघ में प्रवेश होगा, क्या होगा, ये सब विनय पिटक में। अभी तक कहानी समझ में आया। तीसरा बौद्ध संगीति, चौथा बौद्ध संगीति समझ लीजिए, ये सब मतभेद चल रहा है, अब मतभेद का एकदम अंत हो गया है, समझ लीजिए, मतभेद एकदम बहुत ज्यादा अपने लेवल पे बढ़ रहा है, मतभेद बहुत बढ़ रहा है। और चौथा बौद्ध संगीति जैसे ही प्रथम शताब्दी में हुआ, सभी इसी का इंतजार कर रहे थे, इस बार और एक बौद्ध संगीति हो जाए। चौथा बौद्ध संगीति जैसे ही प्रथम शताब्दी में हुआ, चौथा बौद्ध संगीति ये हुआ था कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, कश्मीर में जैसे ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ, उस समय राजा कनिष्क था, ध्यान रखिएगा, राजा कौन था, कनिष्क था। जैसे ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ, इसके बारे में थोड़ा एक दिन अलग से एक वीडियो में बात कर लेंगे, कौन सा हुआ था बौद्ध संगीति, कहाँ पर कौन राजा थे, यहाँ पर बात करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसी वही वाला बता रहे हैं। तो कश्मीर में हुआ था और उस समय राजा था कनिष्क, और प्रथम शताब्दी में हुआ था, और यहीं पर बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, 2 शाखा एकदम हो गया कि एगो हीनयान हो गया, एगो महायान नाम रखा है, मतलब एगो जो शाखा है उसको हीनयान कहा गया, एगो को महायान। यही वाले थे दोनों, यही दोनों गुट था ना, ये बढ़कर, ये छोटा था ना। अब ये देखिए क्या था, यहाँ पर तो एक पुस्तक के लिए सिर्फ विवाद हुआ था, एक पुस्तक पर विवाद हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रथम शताब्दी पहुंचते पहुंचते ये महासंघिक क्या कहने लगे कि महात्मा बुद्ध, अब देखिए महासंघिक का ये विचार हो गया कि महात्मा बुद्ध एक महापुरुष नहीं, इनको ईश्वर मानने लगे ये लोग, कौन, महासंघिक वाले ईश्वर मानने लगे और कहने लगे कि ये ईश्वर के ये रूप है, इनकी पूजा करने लगे। लेकिन अस्थावीर वाले कह रहे थे नहीं, ये महात्मा बुद्ध को अस्थावीर वाले ईश्वर नहीं मान रहे थे, कहते नहीं, वो खुद को ईश्वर कभी कहबे नहीं करते थे। कौन, महात्मा बुद्ध, वो एक महापुरुष थे, मतलब एक पुरुष थे, हम लोगों की तरह ही एक व्यक्ति थे वो। कौन, महात्मा बुद्ध। ये लोग महात्मा बुद्ध को अस्थावीर वाले, अस्थाई रहने वाले, ये महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति मानने लगे, जबकि ये महासंघिक वाले परिवर्तित करके उनको क्या बना दिए, उनको बोलने लगे कि ये ईश्वर है और उनकी मूर्ति पूजा करने लगे। कौन, महासंघिक वाले, ध्यान रखिएगा। और यही महासंघिक क्या बन गए, 2 शाखाओं में बट गया, महासंघिक बन गया महायान और अस्थावीर बन गए हीनयान। यही से दोनों उत्पन्न हुए थे। ये वो किताब पर यहाँ पर हुआ था विवाद, और यहाँ आते आते किताब से बढ़कर देखिएगा कितना विवाद हो जाएगा, दोनों बातें अलग अलग करने लगेंगे। एगो कह रहा है, एगो गुट कह रहा है कि भगवान है, तो दूसरा कह रहा है कि महापुरुष है। एगो उनकी मूर्ति पूजा कर रहा है, तो दूसरा मूर्ति पूजा कर ही नहीं रहा है। तो समझ लीजिए, एगो ग्रंथ पाली भाषा में रचना हो रहा है, तो दूसरा ग्रंथ संस्कृत में रचना हो रहा है। दोनों गुट समझ लीजिए अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। अब यहीं पर अंतर आपको बताते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर है, हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या क्या अभी बात हुआ है। महायान, अब देखिए इनको थेरवादी भी कहते हैं, अस्थावीर को थेरवादी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हीनयान वाले कौन थे, अस्थावीर थे ना,
अस्थावीर, अस्थावीर या थेरवादी, थेरवादी यानी ये अस्थाई रहने वाले लोग हैं, ये परिवर्तित नहीं कर रहे थे, नहीं कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। जो महात्मा बुद्ध ने कह दिया वही बात है और उन्हीं के बातों पर हम लोग चलेंगे। और उन्होंने कहा भी था, महात्मा बुद्ध ने ये कहा था, ये मूर्ति पूजा के पहले ही खिलाफ थे, महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ ही थे। इन्होंने भी कहा था कि नहीं मूर्ति पूजा, ये लोग कहते कि मूर्ति पूजा नहीं, ये लोग मूर्ति पूजा करने लगे अस्थावीर। और ये लेकिन ये कौन थे? महासंघिक थे, महासंघिक, समझ रहे हैं। यहाँ पर एक पुस्तक के लेकर विवाद हुआ था और यहाँ पर देखिए कितना विवाद बढ़ा है। महायान वाले, महासंघिक वाले बन गए महायान, आस्थावीर वाले हीनयान। अब देखिए उसके बाद ये लोग क्या थे? ये लोग परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, परिवर्तित नहीं। ये लोग परिवर्तन, ये लोग कौन थे? परिवर्तनवादी थे, ध्यान रखिएगा, या परिवर्तन करते थे। कौन सा? परिवर्तन करना। इन लोगों का काम क्या था? परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। ये हीनयान और महायान में क्या अंतर है? हीनयान वाले जो यहाँ पर बटा है प्रथम शताब्दी में, हीनयान वाले क्या कहते थे कि ये अस्थाई एकदम रह करके जो महात्मा बुद्ध कह दिए, जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी पुस्तकें हैं या वो हैं, उनमें हम बिल्कुल परिवर्तन नहीं करेंगे। ये कह रहे थे नहीं हम परिवर्तन करेंगे। ये लोग महासंघिक, ये परिवर्तन कर रहे थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षा में परिवर्तन ये लोग नहीं कर रहे थे। ये लोग कर रहे थे नहीं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे, उनके पुस्तकों में परिवर्तन नहीं करेंगे। ये पुस्तक हो गया, शिक्षा हो गया, इस सब में ये यहाँ पर पुस्तकों में ये लोग परिवर्तन भी कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। ये महात्मा बुद्ध को क्या मान रहे थे? महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? ये मानते हैं, क्या मानते हैं ये महात्मा बुद्ध को? ये महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते थे। क्या मानते थे? ये ईश्वर। ध्यान रखिएगा, ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? ईश्वर मानते थे। आगे बढ़ते देख रहे हैं ना कितना मतभेद हो रहा है। ये महापुरुष कह रहे हैं, क्यों? देखिए इनका तर्क ये था ना कि महापुरुष मानने का इनका तर्क ये था कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है, वो सांसारिक जीवन भी जिए हैं, साथ में सांसारिक जीवन, जब जीवन के चार उन्होंने दृश्य देखा तब अपना गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद तपस्या किया तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने संसार में ज्ञान को फैलाया और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हुआ। जब ये सब हो रहा है तो ये सब तो आम इंसान के साथ भी होता है। अगर आम इंसान भी चाहे तो ऐसा कर सकता है। तो जब ऐसा बात है तो एक महापुरुष हुए, ना कि ईश्वर हुए। इनका तर्क था, और इनका तर्क ये था कि हम ईश्वर मानेंगे इसलिए कि सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, और उन्होंने ऐसा किया और लोगों को मोक्ष के मार्ग बताया पूरा सभी जगह पर घूम कर, इसीलिए वो क्या थे? ईश्वर थे। ध्यान रखिएगा, ये लोग ईश्वर मानते थे, ये लोग ईश्वर नहीं मानते थे। ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। क्या थे? मूर्ति पूजा। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये लोग नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, इन लोगों का नहीं था। इन लोगों का क्या था? अगला, इन लोगों का जो ग्रंथ था, ग्रंथ कौन सा भाषा में था? ग्रंथ पाली भाषा में, जो कि महात्मा बुद्ध अपना उपदेश भी पाली भाषा में देते थे, ध्यान रखिएगा। तो ये महात्मा बुद्ध के एकदम अस्थाई थे। महात्मा बुद्ध के मतलब विचारों को बिल्कुल परिवर्तन नहीं करते, कुछ भी नहीं। ये पाली भाषा में महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे। लेकिन ये लोग क्या, ये अपना इनका ग्रंथ किस चीज में मिलता है? संस्कृत में। ग्रंथ की भाषा इनकी क्या होगा? ये संस्कृत, ध्यान रखिएगा। ग्रंथ की भाषा, ग्रंथ संस्कृत। और इनके अंतर के बीच की बात करें तो ये इनका जो प्रसार था कहाँ कहाँ हो पाया? इनका हीनयान का जो प्रसार था तिब्बत, ये तिब्बत और श्रीलंका, तिब्बत और श्रीलंका में हुआ। अब श्रीलंका का मतलब ये मत समझिए कि श्रीलंका में सिर्फ हीनयान वाले होंगे, महायान वाले भी थे श्रीलंका में, ध्यान रखिएगा। तो तिब्बत और श्रीलंका में इन लोगों का प्रसार कहाँ का? इन लोगों का प्रसार थोड़ा ज्यादा जगहों पर हो गया, जैसे चीन हो गया, चीन में, कोरिया, नेपाल, भूटान, ये सारे जगहों पर इन लोगों का क्या हो गया? प्रसार हो गया। ये समझ रहे हैं ना? ये लोग क्या, ये लोग एक और बात ये समझिए इनका, ये लोग बोधिसत्वा को मानते थे, ध्यान रखिएगा। इन लोग बोधिसत्वा को मानते थे कि हाँ देखिए अब भी बोधिसत्वा का मतलब क्या होता है।
अब ये होता है कि सभी लोग मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं। सभी लोग किसके मार्ग पर चल सकते हैं? एक आम इंसान भी मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है। इसका मतलब यही होता है, ध्यान रखिएगा। तो इनका था, कौन किनका था? ये महायान वाले मानते थे कि सभी लोग मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं और मोक्ष का मार्ग कोई ज्यादा कठिन नहीं है। और ये लोग आत्म बल पर अपना जोर लगाते थे कि हम अगर चाहें तो हम मोक्ष के मार्ग पर पहुंच सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता बताया उस पर चल सकते हैं। ये लोग महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? ईश्वर मानते। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हीनयान और महायान के बारे में तो समझ लिए, 2 शाखा यहाँ पर हो गया। अब एक और शाखा इन्हीं में बटा, इन्हीं में एक और शाखा हुआ, बौद्ध धर्म में ही एक और शाखा हुआ जिसका नाम पड़ा, देखिए इन दोनों के बारे में तो बहुत अच्छा से आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए एक तीसरी शाखा की बात कर लेते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म में ही तीसरी शाखा के बारे में बात कर लेते हैं। ये तीसरी शाखा एक और हुआ, तीसरी शाखा जिसका नाम है ब्रजयान। ब्रजयान, ध्यान रखिएगा, नाम क्या पड़ा इनका? ब्रजयान। अब ब्रजयान क्या था? ब्रजयान का था, ये 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है। 7वीं 8वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे थे। ये महायान वाले बहुत ज्यादा परिवर्तन कर रहे थे। इसी परिवर्तन से निकला एक और शाखा जिसका नाम रखा गया ब्रजयान। 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है। इन्होंने और ज्यादा परिवर्तन कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या माना? उनको ईश्वर नहीं माना, महात्मा बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला, अलौकिक शक्ति वाला महापुरुष मानते थे। महापुरुष, देखिए ये लोग क्या मानते थे? नॉर्मल तो महापुरुष मानते थे, लेकिन ये लोग अलौकिक शक्ति वाला, उनके पास शक्ति बहुत ज्यादा था, लेकिन महापुरुष मानते थे, न कि ईश्वर मानते थे। ये ब्रजयान वाले क्या मानने लगे? वो मानने लगे हाँ महात्मा बुद्ध थे, वो अलौकिक पुरुष, अलौकिक शक्तियों वाले, जो उनके पास मतलब बहुत सारी शक्तियां थी, वो महापुरुष थे। और यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों के बारे में थोड़ा छूट दे दिया गया। ये जादू टोना में भरोसा करने लगे, ध्यान रखिएगा, जादू टोना, मंत्र उच्चारण, मंत्र, ये सब में भरोसा करने लगे। ध्यान रखिएगा, ये सब में भरोसा ये लोग ब्रजयान वाले करने लगे। और ये मांस मदिरा का सेवन, माना जाता है कि मांस मदिरा का सेवन भी ये लोग करने लगे कि हम मांस मदिरा का सेवन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, मांस मदिरा का सेवन भी यहाँ पर होने लगा। ये वाला यहाँ पर मांस मदिरा का भी सेवन होने लगा। तो यही है ब्रजयान, ध्यान रखिएगा। आपने हीनयान महायान के बारे में बहुत अच्छा समझ लिया। और ये ब्रजयान वाले जो थे, कुछ चीन और तिब्बत वाले कुछ क्षेत्र में, मतलब चीन वाले कुछ क्षेत्र में अधिक ही ब्रजयान वाले मिलते हैं। ब्रजयान वाले कौन से क्षेत्र में? चीन वाले क्षेत्र में। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया, हीनयान महायान के बारे में समझ में आ गया। मुख्य यही 2 से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये ब्रजयान भी समझ लिए, और ये महासांघिक और आस्थावीर कोई अलग नहीं थे, यही दोनों थे, ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।